पार्ट 5 के स्टार्टिंग में जिन्हान ब्रॉडकास्ट रूम में जाके माइक ऑफ कर देता है। शियांशा कहती है कि यार तुमने तो कमाल कर दिया, और लूलिया कहती है कि हमें नहीं पता था कि तुम जिन्हान के इतने बड़े फ़ैन हो। यूशनजी कहता है कि अरे नहीं नहीं यार, मैं इसका कोई फ़ैन फून नहीं हूँ, इसी ने प्रिंसिपल को कहा था कि मैं स्कूल में सबसे ज़्यादा पॉपुलर हूँ, तब मुझे पता चला कि जिन्हान खुद मेरा फ़ैन है। उसके बाद शियांशा पूछती है कि अगर तुम्हें ज़ैंगियांग की हेल्प ही करनी थी तो तुमने क्लास में 200 रुपये ही डोनेट क्यों किए। तो जिन्हान बताता है कि क्योंकि मैं भी सबकी तरह एक नॉर्मल स्टूडेंट ही हूँ, इसलिए मैंने स्कूल के बाद एज अ सेलिब्रिटी हेल्प की और स्कूल में एज अ स्टूडेंट। नेक्स्ट वीकेंड जब शियांशा यूशनजी के घर पजल ठीक करने आती है तो वो यूशनजी को फ़ोन पे अपने चेलों से बात करते सुनती है, जो कि उन्हें बता रहा होता है कि किस तरह उसने जानबूझकर शियांशा के हाथों पजल तोड़वाई थी ताकि वो जिन्हान से दूर रह सके। शियांशा ये सुनकर गुस्से से वहाँ से चली जाती है और यूशनजी उसे मनाने के लिए उसके पीछे उसके घर तक चला जाता है, बट वहाँ वो जिन्हान को देखकर पूछता है कि अब तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तो जिन्हान बताता है कि मैं तो यही रहता हूँ। तो शियांशा कहती है कि जिन्हान मेरे ऊपर वाले फ्लैट में रहता है। ये सुनकर यूशनजी काफ़ी हैरान और जेलस हो जाता है और गुस्से से वहाँ से चला जाता है, बट तभी वो बिल्डिंग के नोटिस बोर्ड पे देखता है कि शियांशा के फ्लोर वाला एक फ्लैट रेंट के लिए खाली है। तो फिर वो उस फ्लैट में शिफ्ट हो जाता है ताकि वो शियांशा के पास रह सके और उन दोनों पे नज़र रख सके। फिर शियांशा पूछती है कि तुम यहाँ क्यों शिफ्ट हुए हो, एक मिनट, कहीं तुम्हारे पेरेंट्स बैंकरप्ट तो नहीं हो गए। ये सुनकर यूशनजी कहते करे नहीं यार, तुम क्या बोले जा रही हो, मैं तो बस नॉर्मल लोगों की तरह रहने आया हूँ ताकि मैं एक्सपीरियंस कर सकूँ कि नॉर्मल लोग कैसे लाइफ जीते हैं। शियांशा और जिन्हान फिर पढ़ने जा रहे होते हैं तो यूशनजी शियांशा को कहता है कि यार मैं अभी अभी शिफ्ट हुआ हूँ, तो प्लीज़ क्या तुम मेरी सामान सेट करने में हेल्प कर सकती हो। और बस फिर क्या था, ऐसे ही वो कुछ ना कुछ करके उन दोनों को डिस्टर्ब करता रहता है। नेक्स्ट डे यूशनजी शियांशा को अपनी कार में स्कूल ले जाता है और उन्हें साथ आता देखकर लूलिया जेलस होती है और वहीं जिन्हान भी उन्हें साथ देखकर जेलस हो रहा होता है। नेक्स्ट सीन में शियांशा जिन्हान के लिए स्टेक बनाती है तो जिन्हान उसे उसके साथ डिनर करने के लिए कहता है। तो शियांशा कहती है कि ठीक है, मेरे पेरेंट्स मेरा वेट कर रहे होंगे, इसलिए मैं उन्हें कॉल करके कह देती हूँ कि मैं डिनर यहाँ करूँगी। तो जब शियांशा अपने डैड को कॉल करती है और बताती है तो उसके डैड उसकी मॉम को कहते हैं कि हनी, आज शियांशा बाहर खाना खाएगी और हमें कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा, तो आज हम कैंडल लाइट डिनर कर सकते हैं। ये बात जिन्हान भी सुन लेता है और वो हंसने लगता है। दूसरी तरफ यूशनजी अपने चेलों को भी सारी कहानी बता देता है कि वो यहाँ क्यों शिफ्ट हुआ है। कुकिंग के टाइम फिर उसके घर पर गलती से आग लग जाती है, जिस वजह से वो शियांशा को कहता है कि यार मैं कहाँ जाऊँ, घर को रिपेयर होने में 1-2 दिन लगेंगे। तो शियांशा कहती है कि तुम मेरे घर पर रह सकते हो। ये सुनकर यूशनजी काफ़ी खुश हो जाता है, बट जिन्हान कहता है कि मेरे घर पे गेस्ट रूम है तो तुम वहाँ रह सकते हो। ये कह के वो उसे अपने घर ले आता है। यूशनजी फिर नोटिस करता है कि वहाँ बिल्कुल वैसे ही रोजेस हैं जैसे जिन्हान ने उसे उसके बर्थडे पर दिए थे। तो यहाँ हमें पता चलता है कि जिन्हान ने अपने घर से ही पकड़कर वो रोजेस उसे दे दिए थे। जब यूशनजी मैच देखने लगता है तो जिन्हान उसे रिमोट नहीं देता और कहता है कि मैं टेक्नोलॉजी एंड फ्यूचर शोज देखता हूँ। ऐसे ही फिर वो दोनों लड़ने लगते हैं और यूशनजी फिर जानबूझकर जिन्हान को तंग करता है ताकि वो टीवी ना देख सके। ये देखकर जिन्हान फिर जानबूझ के टीवी पर हॉरर मूवी प्ले कर देता है और जब यूशनजी रात को उठता है तो वो टीवी देखकर डर के मारे चिल्लाने लगता है और जिन्हान के बेड पर लेट जाता है और कहता है कि मैं यही सोऊंगा। जिन्हान कहता है कि ठीक है, फिर मैं गेस्ट रूम में सो जाऊंगा। तो यूशनजी डर के मारे कहता है कि नहीं, मुझे तुम्हारे साथ ही सोना है, और फिर वो दोनों एक ही रूम में सो जाते हैं। नेक्स्ट डे यूशनजी के डैड स्कूल आते हैं। यूशनजी उन्हें देख के कहता है कि मैं मान गया मिस चना आपको, आप मिस्टर यू को यहाँ ले आई, वरना मैंने तो उन्हें 2 महीनों से नहीं देखा। तो उसके डैड कहते हैं कि अभी सिर्फ 1 महीना और 24 दिन हुए हैं। उसके बाद मिस चेन उन्हें यूशनजी की ग्रेड्स के बारे में बताती हैं तो उसके डैड कहते हैं कि मुझे शर्म आती है तुम्हें अपना बेटा कहते हुए। ये सुन के यूशनजी भी कहता है कि मत कहो, फिर कोई ज़बरदस्ती तो नहीं है, वैसे भी आप कौन सा मेरी केयर करते हो। उसके डैड कहते हैं कि क्या हम तुम्हारी केयर नहीं करते। तो यूशनजी कहता है कि क्या आप लोग करते हैं, खुद सोच के देख लीजिए, पिछले 2 महीनों से हम लोग मिले भी नहीं हैं। उसके डैड गुस्सा होकर कहते हैं कि 2 महीने नहीं, 1 महीने और 24 दिन। ये सुनकर यूशनजी उनकी तरफ डिसअपॉइंटमेंट से देखने लगता है। तो मिस चेन फिर उन्हें शांत कराती हैं और यूशनजी को थोड़ी देर बाहर जाने के लिए कहती हैं। मिस चेन उसके डैड को समझाने की कोशिश करती हैं कि यूशनजी को उसके पेरेंट्स के साथ की जरूरत है। फिर यूशनजी के डैड यूशनजी को कहते हैं कि सुना है कि तुमने घर छोड़ दिया, तुमने इसकी परमिशन किससे ली।
यूशनजी कहता है कि मेरा मन किया तो मैंने छोड़ दिया, वैसे भी आप लोग तो घर पे रहते नहीं हो तो क्या ही फर्क पड़ता है। उसके डैड उससे वो अपार्टमेंट छोड़ने के लिए कहते हैं, बट यूशनजी कहता है कि मैं तो वहीं रहूंगा और मैं वापस नहीं आऊंगा, आप चाहे जो मर्जी कर लो। ये सुन के उसके डैड वहाँ से गुस्सा होके चले जाते हैं। उसके बाद हमें ये भी दिखाया जाता है कि वो सीक्रेट पर्सन और कोई नहीं बल्कि सुनशिन है, जो कि ब्यूटी क्लब की खबरें शियांशा को देती है। लूलिया उसके चेलों से पूछती है कि यूशनजी जिनहान के घर पे क्यों रुका था, तो वो बताते हैं क्योंकि बॉस के अपार्टमेंट में आग लग गई थी और वो जिनहान के घर पे चले गए, क्योंकि जिनहान शियांशा के घर के ऊपर वाले फ्लोर पर रहता है और बॉस ने भी शियांशा के फ्लोर पे अपार्टमेंट ले लिया है। ये सुन के लूलिया कहती है कि यूशनजी कितना चिपकू है, जब देखो शियांशा के आसपास घूमता रहता है। ये कह के वो वहाँ से चली जाती है। यूशनजी अपने डैड की वजह से काफी उदास होता है और जिनहान और शियांशा उसका मूड ठीक करने की कोशिश करते हैं। लूलिया भी यूशनजी को सैड देख के उसे गेम्स खेलने के लिए चैलेंज करती है ताकि उसका ध्यान थोड़ा भटक जाए और उसका मूड ठीक हो जाए। यूशनजी फिर सबको लेके गेम सेंटर चला जाता है और सबके लिए गेम कार्ड्स खरीदता है। लूलिया पहले गेम में जीत जाती है और फिर वो उसको जितवाने के लिए नेक्स्ट राउंड में बास्केटबॉल गेम चूज करती है, क्योंकि यूशनजी उसमें काफी अच्छा था और यूशनजी फिर उसमें जीत भी जाता है। लास्ट राउंड में वो बाइक रेस खेलते हैं और यहाँ पे भी यूशनजी जीत जाता है और उसे खुश देख के लूलिया भी काफी खुश हो जाती है। उसके बाद जब यूशनजी अपना कार्ड फिर से रिचार्ज कराने जाता है तो उसे पता चलता है कि उसके पेरेंट्स ने उसके सारे कार्ड्स ब्लॉक कर दिए हैं और अब उसके पास बिल्कुल भी पैसे नहीं थे। ये देख के सबको उसकी फिक्र होने लगती है। उसकी मॉम उसे कॉल करके बताती है कि अगर तुम घर वापस आ जाओगे तो तुम्हारे सारे कार्ड्स अनब्लॉक कर दिए जाएंगे, बट यूशनजी वापस नहीं जाता। उसके बाद वो वापस जाके डिनर कर रहे होते हैं तो यूशनजी को पता चलता है कि वो बास्केटबॉल ट्रेनिंग लीग में एज ऑफिशियल प्लेयर सेलेक्ट हो गया है। ये सुन के वो काफी खुश हो जाता है क्योंकि ये उसका सपना था। नेक्स्ट डे वो मिस चेन को लीव एप्लीकेशन देते हुए बताता है कि मुझे 15 दिन की ट्रेनिंग प्रोग्राम में जाना है, तो प्लीज आप मुझे लीव अप्रूव कर दीजिए। तो मिस चेन कहती हैं कि ठीक है, बट तुम्हें इस पे अपने डैड के साइन भी कराने पड़ेंगे, तुम्हारे पेरेंट्स का अप्रूवल भी इम्पोर्टेंट है। जब यूशनजी अपने डैड को कॉल करता है तो वो मना कर देते हैं और कहते हैं कि तुम बास्केटबॉल में करियर नहीं बना सकते, हमने तुम्हारे लिए सब सोच रखा है, हाई स्कूल के बाद तुम्हें अब्रॉड भेज देंगे और फिर अपना कॉलेज खत्म करके तुम हमारा फैमिली बिजनेस संभालोगे। ये सुनकर वो काफ़ी गुस्सा हो जाता है और कहता है कि मैं आपका कोई पालतू कुत्ता नहीं हूँ, ये मेरी लाइफ है और आप मेरी लाइफ के डिसीजंस नहीं ले सकते। ये कह के वो फ़ोन काट देता है। उसके बाद शियांशा उसे स्नैक्स देती है जिसे देख के वो स्माइल कर देता है। शियांशा जिनहान को बताती है कि यूशनजी सबको दिखाता है कि वो खुश है और हंसता रहता है, बट अंदर से वो काफी दुखी है। मुझे उसे खुश करने के लिए कोई आइडिया सोचना पड़ेगा। शियांशा फिर यूशनजी से पूछती है कि क्या हम आज रात को बारबेक्यू करें, जिसके लिए वो मान जाता है। जब यूशनजी वहाँ आता है तो जिनहान और शियांशा उसे बर्थडे विश करते हैं क्योंकि आज यूशनजी का रियल वाला बर्थडे था। वो ये देखकर काफ़ी खुश होता है और कैंडल ब्लो करता है। फिर जिनहान उसे गिफ्ट देता है तो यूशनजी कहता है कि पहले तुमने अपने घर से उठा के मुझे रोजेस दे दिए थे, इस बार भी तुमने वही किया होगा, अपने घर से ही उठा के कुछ दे दिया होगा। जब वो गिफ्ट खोलता है तो उसमें एंट्रेंस की तैयारी के लिए बुक होती है। जिनहान कहता है कि तुम हाइट से तो काफ़ी बढ़ रहे हो, पर तुम्हें अपना दिमाग भी थोड़ा बढ़ाना चाहिए। उसके बाद वो लोग काफ़ी इंजॉय करते हैं। फिर जब जिनहान और शियांशा ड्रिंक्स लेने जाते हैं तो यूशनजी अकेला बैठा अपने डैड को याद करके इमोशनल हो जाता है। जिनहान ये देखकर शियांशा को कहता है कि हमें उसे थोड़ी देर अकेला छोड़ देना चाहिए। उसके बाद उसके डैड वहाँ आ जाते हैं और यूशनजी को पेन गिफ्ट करते हैं और कहते हैं कि तुम्हारी लीव एप्लीकेशन पे मैं साइन कर दूंगा, बट उसके लिए तुम्हें एग्जाम में टॉप 30 रैंक में आना पड़ेगा। ये सुन के वो पहले तो खुशी और एक्साइटमेंट में हाँ कर देता है, बट बाद में वो सोचता है कि ये मैं कैसे करूंगा, मेरे लिए तो ये काफी मुश्किल हो जाएगा। यहाँ हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है कि मिस चेन ने उसके डैड को मनाया और समझाया था ताकि वो यूशनजी को प्रैक्टिस पे जाने दें। उसके बाद वो जिनहान और शियांशा के साथ पढ़ने लगता है। फिर जिनहान कहता है कि तुम्हारे टॉप 30 में आने के चांसेस बहुत कम हैं, तो शियांशा कहती है कि क्या कोई ऐसा तरीका नहीं है जिससे यूशनजी का काम भी बन जाए, क्योंकि हमारे पास एग्जाम के लिए काफ़ी कम टाइम बचा है। तो जिनहान कहता है कि मैंने सुना था कि अगर हमें किसी सब्जेक्ट का टीचर पसंद आए तो फिर हम अपने आप उस सब्जेक्ट में अच्छे हो जाते हैं। तो शियांशा कहती है कि हाँ बिल्कुल ठीक कहा, जब मैं छोटी थी तो हमारी इंग्लिश वाली टीचर हमेशा सुंदर लड़कियों की तारीफ करती थी और मेरी कभी तारीफ नहीं की, जिस वजह से वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं थी।
और मेरे इंग्लिश में हमेशा मार्क्स कम आते थे। ये सुनकर यूशेंजी सोचता है कि इसका मतलब मुझे मिस चेन को पसंद करना पड़ेगा, बट वो तो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। उसके बाद वो क्लास में मिस चेन को घूरता रहता है। लूलिया उससे पूछती है कि तुम इतना अजीब बिहेव क्यों कर रहे हो, तो वो बताता है कि मैं किसी को पसंद करना चाहता हूँ बट मैं उससे नफरत करता हूँ, इसलिए मैं उसे कैसे पसंद करूँ। तो लूलिया पूछती है कि क्या वो लड़की है और क्या वो हमारे स्कूल से है। तो यूशेंजी कहता है कि हाँ, मैं उसे रोज़ देखता हूँ और वो रोज़ मुझे डांटती रहती है, मुझे वो पसंद नहीं बट मैं उसे पसंद करना चाहता हूँ। ये सुनकर सुनशिन और लूलिया को लगता है कि वो लूलिया की बात कर रहा है। तो लूलिया कहती है कि तुम उसमें अच्छी चीज़ें ढूंढने की कोशिश करो तो शायद वो तुम्हें पसंद आए। ये सुनकर वो कहता है कि मुझे उसमें एक भी अच्छी चीज़ नहीं लगती, उसमें कुछ भी अच्छा नहीं है। ये सुनकर लूलिया थोड़ा गुस्सा हो जाती है और सुनशिन कहती है कि क्या मतलब है तुम्हारा, वो कितनी खूबसूरत है, वो चीयरलीडर ग्रुप की मेंबर है, रेडियो स्टेशन की आरजे है, इतनी शानदार और समझदार है। ये सुनकर वो कहता है कि मुझे तो पता ही नहीं था कि मिस चन में इतनी खूबियां हैं। ये सुनकर लूलिया कहती है कि क्या कहा तुमने, तुम किसकी बात कर रहे थे। तो यूशेंजी बताता है कि मैं तो मिस चेन की बात कर रहा था। नेक्स्ट सीन में यूशेंजी अपने डैड की शर्त के बारे में पीटी सर को बताता है और उनसे कोई हेल्प मांगता है। वो कहते हैं कि मैं इसमें अब क्या हेल्प करूं। तो यूशेंजी कहता है कि आप मिस चेन को पसंद करते हैं ना। ये सुन के पीटी सर कहते हैं कि अरे धीरे बोलो, तुम्हें कैसे पता। यूशेंजी बताता है कि ये बात तो सारे स्कूल को पता है, आप मुझे उनके बारे में कोई अच्छी चीज़ बताइए ना। तो पीटी सर कहते हैं कि मिस चेन जब हंसती हैं तो लगता है कि ठंड में धूप खिली हुई है, वो रोती हैं तो बरसात की हल्की रिमझिम जैसे, वो गहरी सोच में होती हैं तो गर्मी की खामोश रातों जैसे। ये सुनकर यूशेंजी कहता है कि मिस चेन इतने अच्छे तरीके से हंसती रोती हैं, मुझे तो पता ही नहीं था। वैसे अभी अभी आपने जो कुछ कहा मैंने ये पहले भी कहीं सुना हुआ है। उसके बाद पीटी सर मिस चेन के कैबिन में जाके उनकी डायरी में मूवी टिकट रख देते हैं। तो यूशेंजी उन्हें टीज करते हुए कहता है कि ओए होए, आप उनको डेट करने के लिए पूछ रहे हैं क्या। तभी उसकी नज़र उनकी डायरी पे पड़ती है जिसमें मिस चेन ने सब स्टूडेंट्स के बारे में लिखा होता है और वहाँ यूशेंजी और बाकी स्टूडेंट्स के बारे में भी बुरी चीज़ें लिखी होती हैं कि जैसे वो लोग पढ़ाई में ध्यान नहीं देते। तभी मिस चेन वहाँ आ जाती हैं और यूशेंजी जल्दी से डायरी वापस रख देता है। यूशेंजी फिर शियांशा को बताता है कि मिस चेन के पास एक डायरी है जिसमें उन्होंने सब बैड स्टूडेंट्स के बारे में लिखा हुआ है, जिसमें फर्स्ट पे मैं और सेकंड में तुम और फिर बाकी स्टूडेंट्स भी हैं। शियांशा पूछती है कि उन्होंने मेरे बारे में क्या लिखा है उसमें। तो यूशेंजी कहता है कि अगर तुम इसे ना ही पूछो तो अच्छा होगा। और यही फिर हमारा पार्ट 5 खत्म हो जाता है। आई होप आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो, मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं और ऐसे ही और एपिसोड्स और ड्रामास की डिटेल एक्सप्लेनेशन देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। All episodes will be uploaded regularly, so subscribe to my channel and press the bell icon to stay updated. Goodbye, take care, we'll see you guys in the next video. I need you, girl.